आज मैं नई दीपमणि का कक्षा 8 की पाठ प्रकाश से परावर्तनम अपवर्तनम च को पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। पुरा 700 ईसा पूर्व यास्काचार्य नामना एकः प्रसिद्ध विद्वान आसीत्। पुरा पहले प्राचीन काल में 700 ईसा पूर्व यास्काचार्य नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। आसीत अज धातु रेखांकित करें, अज धातु लंग लकार एक वचन। प्राचीन काल में 700 ईसा पूर्व यास्काचार्य नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यास्काचार्य में कौन सी संधि है, इसको भी रेखांकित करिए। यास्क और आचार्य संधि कौन सी हुई? दीर्घ स्वर संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। सः निरुक्त नामना एकस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। सः माने उन्होंने, निरुक्त नामना निरुक्त नाम के, नामना में षष्ठी विभक्ति है क्योंकि एकस्य में भी ग्रंथस्य में भी दोनों में षष्ठी विभक्ति है, नामना में भी षष्ठी विभक्ति है। उन्होंने निरुक्त नाम के एक ग्रंथ की रचना की, अकरोत् की। संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य क्षेत्रे तस्य शब्दानां निर्वचनानि विख्यातानि सन्ति। संस्कृत वाङ्मये, संस्कृत साहित्य में, वाङ्मय माने साहित्य में, इसमें सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक। संस्कृत साहित्य में व्याकरण से क्षेत्रे, व्याकरण के क्षेत्र में, तस्य उनके, शब्दानाम शब्दों का, निर्वचनानि निर्वचन, विख्यातानि संति अर्थात उनकी व्याख्या, निर्वचनानि व्याख्या, विख्यातानि संति प्रसिद्ध है, संति माने है। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के क्षेत्र में उनके शब्दों के निर्वचन, ठीक है, परिभाषा, निर्वचन माने व्याख्या, परिभाषा विख्यात है, प्रसिद्ध है। विख्यात में कौन सा शब्द है और उपसर्ग क्या है बच्चों? वि उपसर्ग है और ख्यात शब्द है। विख्यात विशेष रूप से प्रसिद्ध, विख्यात हैं। वैश्वानर इति शब्दस्य व्याख्यां कुर्वन् सः अकथयत् यत् वैश्वानर शब्दस्य सूर्यः अग्निः च द्वौ अर्थौ स्तः। वैश्वानर इस शब्द की व्याख्यां कुर्वन् व्याख्या करते हुए, सः अकथयत् उन्होंने कहा, अकथयत् माने कहा, यत् की, यत् माने की, और यत् क्या है बच्चों? रेखांकित करिए, ये अव्यय है, यत् अव्यय है, जो लिंग वचन कारक काल के बदलने के साथ जो परिवर्तित नहीं होता। वैश्वानर इस शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्वानर शब्द के सूर्य और अग्नि दो अर्थ हैं। सूर्य और अग्नि दो अर्थ हैं। वैश्वानर इस शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्वानर शब्द के सूर्य और अग्नि दो अर्थ हैं। शिष्या अपृच्छन्, शिष्यों ने पूछा, कथम, कैसे? सः अकथयत्, उन्होंने कहा, अहम एकम प्रयोगम कृत्वा युष्मान् प्रदर्शयामि। मैं एक प्रयोग कृत्वा, रेखांकित करिए, क्री धातु त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय जिसमें त्व शेष रहेगा, ठीक है। मैं एक प्रयोग करके, करके अर्थात इसमें पूर्वकालिक क्रिया, प्रयोग करके युष्मान तुमको, युष्मान में युष्म शब्द है, रेखांकित करिए। युष्म शब्द विभक्ति कौन सी है बच्चों? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मैं एक प्रयोग करके तुमको प्रदर्शयामि दिखाता हूँ, मैं एक प्रयोग करके तुमको दिखाता हूँ। अगला पैराग्राफ देखें। सः एकम कांस्य पात्रम आनयत्, वो एक कांसे का पात्र लाए। कांस्य पात्र, कांस्य धातु है, ठीक है। कांस्य पदक जो मिलता है जिससे कि उसकी सूर्य की रश्मियाँ परावर्तित होती हैं, जिसके ऊपर पड़ने के बाद वो एक कांस्य पात्र लाए।
आनियत माने लाए, नी धातु उपसर्ग आनियत माने लाना। अनेन पात्रेण सह सूर्यस्य रश्मीन् केन्द्रितानि कृत्वा गोमयं प्राज्वालयत्। इस पात्र के द्वारा उन्होंने सूर्य की किरणों को केंद्रित करके, कृत्वा माने करके, गोमयम गोबर, प्राज्वालयत जलाया। इस पात्र के द्वारा उन्होंने सूर्य की किरणों को केंद्रित करके गोबर को जलाया। पुनः मणिना सहायेन अपि सह सूर्य से रश्मि भी गोमयम प्राज्वालयत एतत् सिद्धम अकरोत् यत् सूर्य अग्नि च द्वौ समानौ स्तः। इसके बाद देखें, पुनः मणिना, पुनः माने इसके बाद, मणिना सहायन, मणि की सहायता से, सहायता के द्वारा, सहायता से, अपि माने भी, अपि भी आपका क्या है, अव्यय है। सह सूर्य से रश्मि भी, उन्होंने सूर्य की किरणों के द्वारा गोमयम गोबर को प्राज्वाल्य जलाकर एतत् सिद्धम अकरोत् यह सिद्ध किया। यत मन की सूर्य अग्नि च, सूर्य और अग्नि च मने और, दो मने दो, समानो स्तः समान है। पुनः मणि की सहायता से भी उन्होंने सूर्य की किरणों के द्वारा गोबर को जलाकर यह सिद्ध किया कि सूर्य और अग्नि दोनों समान हैं। सूर्य और अग्नि दोनों समान हैं। देखिए, इसमें प्रयोग करते हुए दिखा रहे हैं, अग्नि दिखा रहे हैं, सूर्य, क्योंकि दोनों में ही जलाने की क्षमता होती है, अग्नि में भी और सूर्य की रश्मियों में भी। सूर्य के ताप से भी हम कहते हैं जल रहे हैं, सारा वातावरण जल रहा है। ठीक है, तो देखिए कांस्य पात्र दिया है, कौतल दर्पण दिया है, साइंस आप लोग पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि ये परावर्तन अपवर्तन का नियम क्या होता है। अब आगे बढ़, अद्यते अपि वयं भौतिक विज्ञाने पठामः यत् यदा अवतल दर्पणेन सूर्यस्य रश्मयः परावर्तिताः भवन्ति तदा ते एकत्रिता केंद्रितं भूत्वा ज्वलनशील पदार्थे अग्निं प्रज्वालयन्ति। अद्यते आजकल अपि माने भी, हम सब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, पठामा पढ़ते हैं। चूँकि वयम यहाँ पर दिया गया, देखें वयम के साथ में आपकी क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगी है, बहुवचन की। आजकल भी हम सब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि यत मने कि यदा अवतल दर्पणेन, जब अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य की किरणें परावर्तिता भवन्ति, परावर्तित होती हैं, तब वे एकत्रिता भूत्वा, एकत्रित होकर, भूत्वा माने होकर, ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ में अग्निम प्राज्वालयति, अग्नि प्रज्वलित करती हैं। आजकल भी हम सब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि जब अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं, तब वे एकत्रित होकर ज्वलनशील पदार्थ में अग्नि जलाती हैं। एवं एव, इसमें देखें, इसको अंडरलाइन करें आप, एवं एव, एवं धन एव, एवं में माँ में हलंत रहेगा। एव कौन सी संधि हुई है, ये व्यंजन संधि। जहाँ पर हलंत आपको दिखे वो आप समझे हल संधि या व्यंजन संधि है। एवमेव यदा उत्तल लेंस से सहायेन सूर्य से रश्मयः अपवर्तिताः भवन्ति तदा ते अपि एकत्रिताः भूत्वा ज्वलनशील पदार्थं प्रज्वालयितुं समर्थाः भवन्ति। इस प्रकार से ही जब उत्तल लेंस की सहायता से सूर्य की किरणें अपवर्तित होती हैं, तब वे भी एकत्रित होकर ज्वलनशील पदार्थ को जलाने में समर्थ होती हैं। आपकी लाइन लंबी है, लेकिन ध्यान दें, एक एक शब्द का अर्थ जब समझ में आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान दीजिए,
इस प्रकार से ही जब उत्तल लेंस की सहायता से सूर्य की किरणें अपवर्तित होती हैं, तब वे भी एकत्रित होकर ज्वलनशील पदार्थ को जलाने में समर्थ होती हैं। अतः एतत् प्रतीयते, तो समझ में आ गया बच्चों? अतः एतत् प्रतीयते यत् प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषयः प्रकाशस्य परावर्तनम् अपवर्तनं च जानन्ति स्म। अस्य सिद्धान्तस्य प्रयोगं ते अग्निं प्रज्वालयितुं कुर्वन्ति स्म। अतः एतत् प्रतीयते, अतः ऐसा प्रतीत होता है, यत् माने कि प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी भारतस्य ऋषयः, भारत के ऋषि प्रकाशस्य, प्रकाश के परावर्तनम, परावर्तन को, अपवर्तनम च, अपवर्तनम, अपवर्तन को, च माने और, जानन्ति स्म, जानते थे। अब जानते हैं होगा जानन्ति में, लेकिन इसमें इस्म लगा हुआ है, इस्म लगने से ये भूतकाल हो गया। अतः ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के ऋषि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को जानते थे। अस्य सिद्धान्तस्य प्रयोगं ते अग्नि प्रज्वालयितुं कुर्वन्ति स्म। अस्य सिद्धान्तस्य, इसके सिद्धांत का प्रयोग वे अग्नि प्रज्वालयितुं, आग जलाने के लिए करते थे। कुर्वन्ति स्म, इस्म लगने से ये भी आपका भूतकाल हो गया। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग वे अग्नि जलाने के लिए करते थे। यदि वयं संस्कृत वाङ्मयं ध्यानेन पठेम तदा वयं बहवः आधुनिकाः वैज्ञानिक सिद्धान्ताः तत्र द्रष्टुं समर्था भवेम। यदि हम सब संस्कृत वाङ्मय को ध्यानेन पठें, ध्यान से पढ़ें, ये कौन से पठेम में कौन सा लकार लगा है? ये आपका विधिलिंग लकार है, चाहिए के अर्थ में। यदि हम सब संस्कृत साहित्य को ध्यान से पढ़ें, तब हम सब बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को, तत्र माने वहाँ, द्रष्टुम माने इसमें दृष्ट धातु है और प्रत्यय क्या है? रेखांकित करिए, तुमन प्रत्यय है। द्रष्टुम माने देखने के लिए, समर्था भवेम, समर्थ हो। यदि हम सब संस्कृत साहित्य को ध्यान से पढ़ें, तब हम सब बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को वहाँ देखने के लिए समर्थ हों। धन्यवाद, आपका पाठ ये पूरा हुआ। अब आप हमारे इस पाठ को समझ गए होंगे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो लिखना है लिखें। और मैं इसी तरह से आपको अच्छे तरीके से आपके पाठों को, उसके प्रश्न उत्तर भी मैं देने जा रही हूँ, प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी, आप लोग समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न किया हो तो कर दें। धन्यवाद। आगे अगले उसमें फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।